नमस्कार, मेरा नाम गीतांजलि दुबे है। वाराणसी के ज्ञानवापी से लेकर संभल की जामा मस्जिद का विवाद अभी थमा ही नहीं था कि इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने की दावे की याचिका को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। क्या है मामला, किसने याचिका दायर की और अजमेर शरीफ का दरगाह इतना क्यों प्रसिद्ध है, आज हम इस पर बात करते हैं। पहले जानते हैं मुद्दा क्या है जिसकी वजह से अजमेर शरीफ दरगाह चर्चा में है। अजमेर के सिविल कोर्ट में हिंदू सेना और राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर किया। याचिका में अजमेर शरीफ दरगाह की जगह भगवान महादेव के मंदिर होने का दावा किया गया है। 27 दिसंबर को अजमेर की निचली अदालत ने इस याचिका को सुनने योग्य माना। साथ ही सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भी भेजा है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया है, जिसमें दरगाह के निर्माण में मंदिरों के मलबा होने की और गर्भगृह में और परिसर में एक जैन मंदिर होने का दावा है। अब चलिए जानते हैं अजमेर शरीफ के कुछ इतिहास के बारे में। राजस्थान का अजमेर जिला, यहाँ मौजूद है भारत के सबसे प्रसिद्ध सूफी दरगाहों में से एक अजमेर शरीफ, जिसका दरवाजा किसी भी धर्म, जाति, पंथ का मोहताज नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पर मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ पे हर धर्म के लोग माथा टेकने और चादर चढ़ाने आते हैं। हम इतिहास की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पैदाइश ईरान के सिस्तान शहर में 1141 ईस्वी के आसपास हुई थी। वे सूफी चिश्तिया परंपरा के महान संत हैं। 12वीं सदी के अंत में जब वे दिल्ली से अजमेर आए तो यहाँ उन्हें नया नाम मिला, गरीब नवाज, यानी गरीबों का भला करने वाला। 1236 में मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु के बाद वहां पर उनका मकबरा बनाया गया, जो बाद में दरगाह का रूप ले लिया। ये दरगाह शुरुआत में बहुत छोटी सी इमारत हुआ करता था, जिसे धीरे धीरे कई राजघरानों जैसे मुगल बादशाह अकबर, शाहजहां, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी के साथ ही हैदराबाद के निजाम ने भी बनवाया। दरगाह की वास्तुकला की बात करें तो अजमेर शरीफ में 2 विशाल आंगन हैं, जिसके इर्द गिर्द संगमरमर की इमारतें हैं। बीचों बीच में अकबरी मस्जिद है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसके ऊपर एक गुंबद भी है। साथ ही उनके परिवार वालों की 8 कब्रें भी यहीं पर हैं। मुगल परिवार में से भी जहांगीर और शाहजहां के कुछ बच्चों की भी कब्रें यहीं पर हैं। इसके अलावा दरगाह में 3 दरवाजे हैं। पहला निजाम दरवाजा, जिसे हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था। दूसरा जन्नती दरवाजा, जो चांदी का बना है और साल में सिर्फ 4 बार खोला जाता है। तीसरा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, जहां उर्स के मौके पर एक झंडा फहराया जाता है। उर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पे मनाया जाता है। इस दौरान खाना पकाने के लिए 2 बड़ी देग यानी कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं। औलाद की जब मन्नत पूरी हुई तो मुगल बादशाह अकबर आगरा से अजमेर पैदल चलकर आए थे और बड़ी देग को दरगाह को भेंट किया था। छोटी देग जहांगीर ने बनवाया था। बड़ी देग में एक बार में लगभग 2800 किलो चावल पक सकता है, वहीं छोटी देग में लगभग 1100 किलो। इसका उपयोग प्रसाद बनाने के लिए किया जाता है। दरगाह के भीतर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है, जिसमें प्राचीन पारसी, उर्दू और अरबी ग्रंथों के संग्रह के साथ ही हस्तलिखित पांडुलिपियां भी रखी हैं। दरगाह की मुख्य इमारत की नक्काशी की बात करें तो फारसी और वास्तुकला का संगम दिखाती हैं ये। दरगाह शरीफ में संगीत और कव्वाली का खासा महत्व है। कहा जाता है कि ख्वाजा साहब खुद संगीत से जुड़े हुए थे। इस दरगाह पर चादर चढ़ाने वालों से उनका धर्म, संप्रदाय, पंथ, जाति कुछ भी नहीं पूछा जाता। इस नोट के साथ आज के लिए इतना ही। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।